उनके पास अच्छे ओपनर आते रहे, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया इनकी सूरत में। फिर उसके बाद रोहित शर्मा जो है आपने देखा कि हिटमैन के नाम से मशहूर भी है, और ओपनिंग के हवाले से देखा जाए तो उसने काफ़ी मरतबा इंडिया को इस तरह जयसवाल ओनली 21 ईयर्स के हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसे लगता है जैसे मंजे हुए एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आते हैं। रीज़न ये भी है ना कि आप खेल भी तो किन के साथ रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा फैक्ट है ना कि आप खेल रहे हैं किस तरह के कैप्टन के साथ हैं। एक कैप्टन भी रहा है, फिर उसने उसके बाद आपको वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है, फिर उस कैप्टन के कैप्टनसी में आप खेल रहे हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा। ऐसा लगता है ये दोनों ओपनर बेस्ट हैं, दुनिया के बेस्ट ओपनिंग में इन दोनों का नाम है। और जयसवाल इज़ वेरी गुड टैलेंट, मैं एज अ प्लेयर उसे देता हूँ, उसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है। और रोहित शर्मा तो फिर किंग है ना, उसके बारे में हम क्या, मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश वाइट वॉश होएगी, बांग्लादेश वाइट वॉश हो जाएगी। हाँ मुझे लगता है, पाकिस्तान जैसी टीम तो है नहीं इंडिया, वो तो वाइट वॉश कर दे। इंडिया ने उनको खेलने ही नहीं देना, ऐसा मुझे लगता है। जी तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा तारिक ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो उसमें ओपनर्स का जिक्र आता है, डेफिनेटली सी बात है रोहित शर्मा एंड जयसवाल। सर आपको क्या लगता है कि ये वही ओपनिंग पेयर है जिसने इंग्लैंड की बेसबॉल को तबाह करके रख दिया था, और जयसवाल ने कह लें कि ट्रिपल सेंचुरीज करने का रिकॉर्ड बनाया है उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो भारत में हमें देखने को मिली थी। इस बार ये ओपनिंग पेयर क्या धमाका करने जा रही है? नहीं तो देखें, वैसे बेसिकली अगर हम ओपनिंग की बात करें तो इंडिया की आपने देखा कि मेजॉरिटी जो है वो ओपनिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रही है उनकी। आप किसी भी आप टेन्योर की बात कर लें, 80s की बात कर लें, 90s की बात कर लें, ठीक है। उसके बाद जो आपके टेन्योर में आपने देखा 2001 से लेकर 10 के दरमियान में भी उनके पास 10 से 15 के दरमियान में भी 11-15 के दरमियान में उनके पास अच्छे ओपनर आते रहे, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया इनकी सूरत में। फिर उसके बाद रोहित शर्मा जो है आपने देखा कि हिटमैन के नाम से मशहूर भी है, और ओपनिंग के हवाले से देखा जाए तो उसने काफ़ी मरतबा इंडिया को इस तरह जयसवाल ओनली 21 ईयर्स के हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसे लगता है जैसे मंजे हुए एक्सपीरियंस प्लेयर नजर आते हैं। रीज़न ये भी है ना कि आप खेल भी तो किन के साथ रहे हैं, ये भी तो एक बड़ा फैक्ट है ना कि आप खेल रहे हैं किस तरह के कैप्टन के साथ हैं। एक कैप्टन भी रहा है, फिर उसने उसके बाद आपको वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है, फिर उस कैप्टन के कैप्टनसी में आप खेल रहे हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा कि अच्छा, जैसे एक कोहली जो था वो धोनी के कैप्टनसी में खेलता रहा, इफेक्ट पड़ा अच्छा, लेकिन धोनी जो है वो अलग चीज़ है, कोहली अलग चीज़ है। इसी तरह जो रोहित शर्मा है वो एक अलग चीज़ है, और जो दूसरा प्लेयर है वो भी एक अलग चीज़ है। क्या लगता है आपको कि ये इतना मजबूत ओपनिंग पेयर है, स्पेशली टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने कहा कि इसने बेसबॉल को उखेड़ के रख दिया, एंड इंग्लैंड जितनी बड़ी बातें करता है, पायनियर है वो क्रिकेट का, वहाँ पर भी जयसवाल का बल्ला ऐसा चला कि रुक नहीं पाया। अगर अब की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर 11 टीमें हैं क्रिकेट की, उसमें से कौन सा ओपनिंग पेयर है जो इनको अच्छा खासा टफ टाइम दे सकता है? पहले मैं बेसिक बात एक आपके साथ ये करूँगा कि देखें काफ़ी टाइम, अब हम ज़्यादा टाइम की बात तो ना करें, काफ़ी टाइम इतना भी नहीं हुआ कि जो क्रिकेट थी जिस तरह की ओपनिंग वगैरह के लिहाज से भी, वैसे टोटल स्कोर भी देखा इधर 220, 230 या 250 जो स्कोर होता था वो एक अचीव करना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन अब जो क्रिकेट को हमने कुछ इस तरह का बना दिया, T10 लीग्स आ गई है, क्रिकेट जो है वो एक क्रिकेट रही नहीं है। अब आप किसी पिच पे 400 स्कोर प्लस भी करते हैं तो आपको एक डर सा रहता है कि ये कहीं चेज़ ना हो जाए, और ज़्यादातर इस तरह के स्कोर जो हैं वो आपने देखा चेज़ होते हैं। अब आप बात करें कि इनके कंपैरिजन में अगर मैं कोई ओपनिंग टीम या ओपनिंग प्लेयर्स देखूं तो मुझे पिछले दौर में भी देखा जाए थोड़ा सा, जिस टाइम हम क्रिकेट देखते थे ज़्यादा, जो मेरा सही टेन्योर था क्रिकेट देखने का, जब ये पुराने प्लेयर थे इंडिया की तरफ से देख लें, ये वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जो थे ये एक बड़े ओपनर्स थे। फिर पाकिस्तानी टीम में जो ओपनर आए आज के दौर में अगर देखा जाए, आज के दौर में नो डाउट साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जो है वो मुझे पसंद है, ठीक है, और दूसरी ओपनिंग जो है वो इंग्लैंड की पसंद है। अभी मज़ा ये भी आएगा कि इंग्लैंड और इंडिया जो है वो इन दोनों का कंपैरिजन अब चलता ही रहेगा ओपनिंग के लिहाज से भी, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड जो है वो फाउंडर ऑफ क्रिकेट है, तो अगर देखें तो मज़ा आएगा, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, कंपैरिजन ज़्यादा फास्ट हो गया। जहाँ पर कह लें कि मोहम्मद शमी की वापसी हो चुकी है, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, एक बड़े से बड़े बॉलर्स की वापसी हो चुकी है, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि ये बॉलर्स कितना कुछ चित करने वाले हैं बांग्लादेश को? ये क्या लगता है कि 2 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच आपको फिनिश नजर आएगा? बांग्लादेश अभी पाकिस्तान से रिसेंटली खेल के गया, आपने देखा है कि वो किस तरह का एक सीन क्रिएट हुआ है, तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इंडिया के साथ खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नो डाउट पाकिस्तान टेस्ट में आजकल कोई इतना खास किरदार अदा नहीं कर रहा है। इंडिया जो है वो देखें तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर
पिछले साल भी वो फाइनल्स तक भी गया, टेस्ट की जो एक सीरीज़ उसमें होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनके टेस्ट जो मैचेस हैं वो भी देखे हैं आपने, अगर चाहे वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बीच में आते रहते हैं, लेकिन वो सीरीज़ के हवाले से देखें तो कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं है जो कि उन्होंने बगैर किसी फ़ाइट के अचीव ना की हो। ठीक है, फ़ाइट करते रहे। अब बांग्लादेश की बात करें, उन्हें हमारे से जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो एक वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो शायद किसी तरह से इंडिया के ऊपर हावी ना हो जाए, अगर उसे टैकल ना कर सके तो। ओके, थैंक यू सर। सर, बात करेंगे इंडिया के नामवर बैट्समैन। एक तरफ आपको नजर आएंगे लेजेंडरी बैट्समैन रोहित शर्मा, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे जायसवाल, जिसने ये साबित कर दिया कि ओनली जायसवाल नो बेसबॉल। और बेसबॉल की अगर बात करें तो इंग्लैंड को उखेड़ के रख दिया। जेम्स एंडरसन को कंसेक्टिव 3 छक्के लगाने वाले ये वाहिद बैट्समैन हैं। क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ इनकी ओपनिंग धमाकेदार जाने वाली है? मुझे ऐसा लगता है ये दोनों ओपनर बेस्ट हैं, दुनिया के बेस्ट ओपनिंग में इन दोनों का नाम है। और जायसवाल इज़ वेरी गुड टैलेंट, मैं एज अ प्लेयर उसे देता हूँ, उसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है। और रोहित शर्मा तो फिर किंग है ना, उसके बारे में हम क्या, मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश वाइट वॉश होएगी। बांग्लादेश वाइट वॉश हो जाएगी? हाँ, मुझे लगता है पाकिस्तान जैसी टीम तो है नहीं इंडिया, वो तो वाइट वॉश कर देगी। इंडिया ने उनको खेलने ही नहीं देना, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो 2 ओपनर्स हैं ये डेडलीस्ट ओपनर हैं? जी ऐसे ही है, वो बेस्ट ओपनर है इन दी वर्ल्ड। टेस्ट क्रिकेट के उनसे अच्छा ओपनर कोई है नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, फिर ये तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो वैसे भी छोटी टीम है, इनके खिलाफ तो 300-400 ना मारते, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा प्लेयर। उनके पास भी अच्छे खासे स्पिनर्स मौजूद है। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, उनके पास कह ले कि शाकिबुल हसन है, मेहंदी है। सेकेंडली देखा जाए तो लिटन दास, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है उनके पास। अगर आप शाकिबुल हसन की बात की जाएगी तो उन्होंने बॉलिंग में कुछ भी नहीं किया था पाकिस्तान के खिलाफ, स्पिनर ने कुछ भी नहीं किया था, बस मेहंदी हसन मिराज ने किया था। बाकी फास्ट बॉलर उनकी अच्छी हैं, आई होप बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मेरी सपोर्ट इंडिया की तरफ से है। मतलब आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इंडिया हमारी भाई है। बांग्लादेश तो हमसे आज़ाद हो गया था ना, उनके साथ नहीं हमारी बनती अब। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चलिए, क्या लगता है आपको कि एक से बढ़कर एक बैट्समैन शामिल कर दिया गया, एक से बढ़कर एक बॉलर शामिल कर दिया गया है इंडिया की टीम के अंदर? लगता है आपको कि इतने बड़े बड़े बैट्समैन या बॉलर्स की ज़रूरत थी बांग्लादेश के खिलाफ? नहीं, इनको तो अपनी बेंच चेक करनी चाहिए थी, नए लड़कों को चांस देना चाहिए था। पाकिस्तान थोड़ी ना इंडिया में प्लेयर है, पाकिस्तान में जाली प्लेयर है, सिफारिशी सिस्टम है हमारा। क्योंकि मैं भी खुद ही खेला हूँ, मेरी सिफारिश नहीं थी, मुझे बाहर कर दिया था, लेकिन मैं अगले साल फिर आया हूँ, खेला हूँ। इस साल मैं लाहौर रीजन खेला हूँ। मतलब इस किस्म की क्रिकेट कह लेंगे पाकिस्तान में नजर आती है। आपको क्या लगता है कि अगर रोहित शर्मा और जायसवाल का कंपैरिजन किया जाए, टोटल कितनी टीमें खेलती हैं? ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की है, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ है। इनमें से कोई 2 ऐसे ओपनर्स बता दो जो इनकी टक्कर के हैं। एक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये रन बहुत ज़्यादा करते हैं, या फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान। हाल में तो मुझे शौक कर दिया। हाँ जी, मैं एज अ प्लेयर बता रहा हूँ ना, ये फ़खर जमान इज़ वेरी गुड ओपनर। लेकिन मुझे था कि आप कोई वेस्ट इंडीज में से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में से लेंगे। हमारे पास भी कैलन है, साइम अयूब इज़ वेरी साइम गुड। अयूब टेस्ट का प्लेयर है, एक उसकी 50 नजर आती है, इस बार कुछ टेस्ट में नजर आ गया उसका थोड़ा बहुत। वो अभी सीख रहे हैं, उसे ज़रा बाहर बिछाएं, फिर ऐसा ऐसा होगा एक्सपीरियंस। हम भी बाहर बैठे हैं, उसे भी बिठाएं, ऐसे नहीं चांस दीजिए। अब मोहम्मद हारिस इतना अच्छा लगता है, उसे ज़ाया कर रहे हैं ये लोग, चांस ही नहीं दे रहे। बांग्लादेश और भारत का ये जो टेस्ट मैच चलने वाले हैं, ये कितने दिनों में खत्म होंगे? क्योंकि भारतीय टीम तो मजबूत तरीन है। ये 3 दिनों में मैच मुक जाना, मैंने इंज लगता है। मतलब पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है कि ये मैचेस इस तरह से देखने को मिलेंगे कि 3 दिन में बांग्लादेश की जो सिटी है वो गुल करने वाली है इंडियन टीम, और बड़े दिलचस्पी से कह लेंगे पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ का इंतजार करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।